दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुभाष चंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों आज की कहानी है उत्तर प्रदेश में हरदोई ज़िले की है। हरदोई ज़िला के हरियाणा में देवरिया प्रसिद्ध नगर गांव का मामला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हरियाणा में देवरिया प्रसिद्ध नगर गांव का मामला है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी का नाक काट दिया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कि क्या है मामला। दोस्तों देखिए, अपने देहात भाषा में, गांव में और शहरों में भी लोग कहते हैं नाक का सवाल है। नाक का सवाल मतलब अगर किसी की नाक कट गई और या किसी की नाक नहीं कटी तो इस दोनों में फर्क हो जाता है। नाक कटने का मतलब ये है कि नाक कटी मतलब आपका बेइज्जती हो गया, इंसल्ट हो गया आपका, और नाक नहीं कटी इसका मतलब है कि आपका इंसल्ट नहीं हुआ, आपका इज्जत, आपका सम्मान आगे चला गया, ऊपर हो गया। तो दोस्तों एक पति अपनी बीवी से परेशान होके अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी खुद की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही पत्नी का नाक काट दिया। दोस्तों जानते हैं क्या है, कैसे है कहानी। दोस्तों उस गांव में राम खिलावन रहते हैं, उनकी बीवी रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, पूरे परिवार रहते हैं। और उनकी शादी जो है 10 साल पहले हुई थी। उस महिला से 2 बच्चे भी हैं, एक 9 साल का बच्चा है और एक 7 साल का। उस महिला से 2 बच्चे भी हैं, मतलब भरा पूरा परिवार है, ऐसा समझिए, जो है भरा पूरा परिवार है। लेकिन 10 साल शादी हो जाने के बावजूद उस महिला ने अपने ही पड़ोस के रहने वाले सुशील के साथ प्रेम प्रसंग में चली गई। मतलब अपने पड़ोसी के साथ वो प्रेम प्रसंग में रहने लगी, जो अवैध संबंध, अवैध रिश्ते में रहने लगी। तो घर वाले जब ये सब कहानी देखे सुने, कई बार महिला को डांटे फटकारे, गुस्सा भी हुए, लताड़ भी लगाए कि भाई तुम देखो उस आदमी से मत मिलो, तुम्हारा मिलना हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महिला 1-2 बार तो बोली ठीक है हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, ऐसे बहाना किया। और एक दिन जो है मौका निकाल के वो पत्नी जो है चली गई अपने आशिक के घर पे। आशिक के घर मतलब सुशील कुमार के घर पे। सुशील कुमार के घर पे चली गई और पति कहीं से आया और पत्नी को नहीं पाया घर के अंदर। तो पूछा कि पत्नी कहाँ गई है, जो उसके बच्चे होंगे, जो भी हैं, किसी से पूछा होगा। कोई बताया कि इधर गई है। तब वो दौड़ा दौड़ा गया, उसको पहले से ही शक था कि ये जो है जाएगी तो वहीं जाएगी, पहले ही शक था। और उसके बाद में वो तुरंत दौड़ लगा के पीछे पीछे उसके घर पे पहुंच गया, जहां इसकी पत्नी अपने आशिक के साथ बातचीत कर रही थी। फिर ये वहां पहुंचा तो अपनी पत्नी को समझाने बुझाने लगा, भाई ये गलत बात है, ऐसा ना करो, तुम्हारी शादी 10 साल हो गई, 2-2 बच्चे हैं, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। तो यही समझाने बुझाने के चक्कर में बात आगे तक बढ़ गई। औरत नहीं मान रही थी, जिद कर रही थी। फिर पति को गुस्सा आ गया और उसके बाद में वो लपक के वो पत्नी का नाक ही पूरा अपने मुंह में भर लिया। हाँ, ये नाक पूरा अपने मुंह में भर लिया और ऐसा भरा, ऐसा कस के काटा कि नाक अलग हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि कितने कस से वो काटा होगा, कैसे काटा होगा। इसका मतलब उसका गुस्सा जो है 7वें आसमान पर था, बहुत क्रोधित था पति। गुस्से में उसने नाक काट दिया और नाक काट के वो वहां से वापस अपने घर आ गया।
पत्नी को वहाँ चिल्लाता रोता बिलखता छोड़ दिया। फिर उस जो महिला का आशिक था, प्रेमी था सुशील कुमार, वो उस नाक को लेके एक डिब्बे में रख लेता है और डिब्बे में रख के और उसको जो है नज़दीक हरदोई के जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाता है। वहाँ उसका इलाज होता है। पुलिस को बताता है सारी कहानी। उस महिला को वहाँ आराम नहीं होता है, सरकारी अस्पताल में आराम नहीं होता। फिर उसको हरदोई मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया जाता है। तो महिला जो है हरदोई मेडिकल कॉलेज रिफ़र हो जाती है। वहाँ भी उसको नहीं आराम होता है महिला को, क्योंकि नाक कट गई तो ब्लीडिंग बहुत आ रही होगी, ब्लड निकल रहा होगा बाहर। अब क्या स्थिति थी वो तो डॉक्टर लोग ही जान सकते हैं। फिर वहाँ से उसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया गया। मतलब उसकी स्थिति सामान्य नहीं थी, तकलीफ ज़्यादा थी। फिर उसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया गया और उसके बाद में पुलिस में एफआईआर हुआ और वो जो पति है उसका, पीड़ित पत्नी का पति जो है, अब वो सलाखों के पीछे है। पुलिस उसको पकड़ ली, भाई गुनाह वही किया है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अब वो सलाखों के पीछे है। जब इसका थोड़ा तबीयत ठीक हुआ तो मीडिया वाले सब आगे पीछे लगे जो है, तो पूछे जो है, तो महिला का भी बयान आया है, जो पीड़ित महिला है जिसकी नाक कटी है, तो उसने इतना ही बोला है कि हमारे घर में गृह कलेश जो झगड़ा-रगड़ा होता है ना पति-पत्नी में और सब में, सास-ससुर में, तो बोले कि हमारे घर में रोज़ झगड़ा-रगड़ा होता था और ये लोग हमको मारने के चक्कर में थे और इसीलिए मैं इस स्थिति से निकल कर मैं अपने वो जो हमारा आशिक है, बॉयफ्रेंड है, मैं उसके घर चली गई। वो महिला का ये बयान है जो है। तो दोस्तों बताइए आज के समय में क्या हो रहा है? हाँ, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जहाँ रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें, अपनों का ख्याल रखिए। और ये कहानी सुनाने का हमारा मतलब ये नहीं कि हम किसी को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, ऐसा हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी बताने का बस यही इतना मकसद है कि लोग जागरूक रहें, खुद को सुरक्षित महसूस करें, जहाँ भी रहें अलर्ट पे रहें, जागरूक रहें। जागरूकता लाने के लिए ये कहानी हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।